हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम टू स्टडी एंड आर्ट। इस वीडियो में हम BHDC 102 के सेकंड ब्लॉक का 4th यूनिट कवर कर रहे हैं और ये बुक का 10th यूनिट है जिसका नाम है बिहारी का काव्य। इस वीडियो में हम बिहारी का जीवन परिचय और उनकी जो रचनाएं हैं इन दो टॉपिक्स पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इनका जीवन परिचय देख लेते हैं। तो बिहारी का नाम बिहारी ही था और ये रीतिकाल के कवि थे। इनका जन्म 1603 ईस्वी में हुआ था और जन्म स्थान बसुआ गोविंदपुर यानी कि ग्वालियर के जो मध्य प्रदेश है उसके आसपास ही इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम केशव रॉय था और गुरु इनके केशव दास थे। मतलब कि पिता और गुरु का नाम सेम सेम था, लेकिन पिता के नाम के आगे राय आता था और गुरु के नाम के आगे दास, केशव दास थे इनके गुरु। तो आप ये याद रखना, दोनों इम्पोर्टेंट है। मृत्यु हुई थी इनकी 1663 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। दरबारी कवि यानी कि ये जो बिहारी थे ये एक दरबारी कवि थे। जिस समय मतलब ये रीतिकाल के कवि थे, तो रीतिकाल में ज्यादातर कवि दरबारी कवि ही होते थे, तो इसलिए ये भी रीतिकाल के दरबारी कवि थे। महाराजा जय सिंह के यानी कि जयपुर जो है यहाँ के एक राजा थे महाराजा जय सिंह, यहाँ के ये दरबारी कवि थे या जयपुर के राजा के। बिहारी सत्सई में 1719 दोहे हैं। अब ये जो इनका ग्रंथ है बिहारी सत्सई, इसमें इन्होंने 719 दोहे लिखे हैं। ये इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इन्होंने एक ही ग्रंथ लिखा था, इसकी बिहारी सत्सई की रचना की थी। ये इनकी रचना है बिहारी सत्सई। रीति सिद्ध कवि, अब ये जो है बिहारी, जो मैंने रीतिकाल वाला चैप्टर पढ़ा था तो उसमें बताया था 3 प्रकार के कवि होते थे, रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि और रीति मुक्त कवि। तो बिहारी जो थे वो रीति सिद्ध कवि थे। अब थोड़ा सा इनके जीवन के बारे में देख लेते हैं। मुगलों के शासनकाल में बिहारी का जन्म हुआ। इस समय कवि दरबारों से जुड़े होते थे। इन कवियों का लेखन आश्रयदाताओं, राजाओं के इशारों पर होता था, जिसके बदले कवियों को सुख सुविधाएं मिलती थी। इसी कारण बिहारी के दोहे में भी विलासिता देखने को मिलती है। अब ये जो कवि होते थे रीतिकाल के कवि, इनका जन्म, ये बिहारी का जन्म मुगलों के शासनकाल में होता। तो मुगलों के शासनकाल में रीतिकाल शुरू हो गया था। तो उस समय में जो कवि होते थे वो दरबारों में रहते थे, दरबारों से जुड़े रहते थे और वो दरबारों के जो आश्रयदाता होते थे, राजा होते थे, उनके बारे में ही लिखते थे। मतलब जैसा राजा और आश्रयदाता कहते थे वो वैसा ही लिखते थे और बदले में ये आश्रयदाता और राजा इन कवियों को सुख सुविधाएं देते थे, सुख सुविधाएं मिलती थी। तो इसलिए इनके काव्य में, बिहारी के काव्य में और जितने भी इस समय के कवि थे उनके काव्य में विलासिता देखने को मिलती है, क्योंकि राजा महाराजा विलासित होते थे तो वो जिस प्रकार का कहते थे वैसे ही लिखते थे और इनमें सच्चाई कम देखने को मिलती है, बल्कि कल्पना। जैसा राजा ने कह दिया अपने बारे में, जैसा राजा लिखवाते थे वैसे इन लोगों को लिखना पड़ता था, ये सच्चाई नहीं लिख पाते थे। तो इसलिए रीतिकाल में ऐसा भी कहा जाता है कि रीतिकाल में जो जो रचनाएं हुई हैं वो सच्ची नहीं है, बहुत कम उनमें सच्चाई देखने को मिलती है। सच्चाई भी देखने को मिलती है लेकिन कम देखने को मिलती है। झूठ और ये सब राजाओं की जो छल कपट, ये सब ज्यादा देखने को मिलते, क्योंकि राजा जो होते थे वो अपने बारे में ही लिखवाते थे, जैसा कवियों से कहते थे कवियों को वैसा ही लिखना पड़ता था। अगर कवि राजाओं के अनुसार नहीं लिखते थे तो फिर उन्हें सुख सुविधाएं नहीं मिलती थी और उनके साथ बुरा व्यवहार होता था, बहुत बुरा करते थे राजा, तो इसलिए उन्हें उन्हीं के अनुसार लिखना पड़ता था। अब जो इनकी रचनाएं हैं, बिहारी का केवल एक ही कृति है सत्सई। ये बिहारी की कृति है सत्सई, जिसे सत्सया भी कहते हैं। सत्सई को सत्सया भी कहते हैं और कई अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसे बिहारी सत्सई, बिहारी रत्नाकर भी कहते हैं। ये जो सत्सई है इनका ग्रंथ, इसे बिहारी रत्नाकर और बिहारी सत्सई भी कहते हैं, सत्सैया भी कहते हैं, सत्सैया, सत्सया भी कहते हैं। तो इसमें 213 मुक्तक परंपरा के दोहे व सोरठे हैं। 213 मुक्तक परंपरा यानी कि मुक्तक काव्य शैली में इन्होंने दोहे लिखे हैं और सोरठे लिखे हैं 213। इसमें श्रृंगार, रीति, नीति सभी आधार हैं, सभी देखने को मिलता है इसमें। बिहारी के दोहे गागर में सागर भरने का काम करते हैं। मुख्य रूप से श्रृंगार परक दोहे मिलते हैं। अब जब ये आश्रयदाताओं के कवि थे, आश्रय पाकर रहते थे ये, तो इनके काव्य में श्रृंगार अधिक देखने को मिलता है। रीतिकाल के जितने भी कवि थे, रीतिकाल की विशेषताओं में भी मैंने बताया था ये, तो श्रृंगार परक दोहे इनके काव्य में देखने को मिलते हैं। काव्य में अलंकार का प्रयोग किया। अब रीतिकाल के जितने भी कवि होते थे वो अलंकारों का ज्यादा प्रयोग करते थे, इसलिए रीतिकाल को अलंकृत काल भी कहा जाता है। एक विद्वान ने अलंकृत काल कहा था मिश्र बंधुओं ने।
दोहे में अर्थ की खास शक्ति है, जिसके कारण दरबार में इनका विशेष सम्मान था। दोहे के अर्थ सौंदर्य में अलंकार चार चांद लगाते हैं। मतलब अलंकारों के माध्यम से जो दोहे हैं उसके सौंदर्य में 4 चांद लग जाते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा प्रतीत होता है, बहुत अच्छा लगता है वो सुनने में। इस काव्य कृति का असर साहित्य पर लंबे समय तक देखने को मिला। ये जो काव्य कृति थी, यानी कि ये जो विशेषता थी, और काव्य कृति यानी कि जो इनकी बिहारी सत्सई है, इसमें इन्होंने अलंकार का बहुत सुंदर प्रयोग किया है, और इसी का असर, इनकी बिहारी सत्सई का असर साहित्य पर लंबे समय तक देखने को मिला है। मतलब बहुत फेमस और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण कृति है इनकी। इन्होंने एक ही कृति लिखी, एक ही रचना की, लेकिन वो बहुत ज़्यादा फेमस हुई, सफल हुई है इसमें। सो गाइज, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट्स करके ज़रूर बताएं आपको मेरी वीडियो कैसी लगी।